हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो कि इस एग्ज़ाम को वही दे सकते हैं जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। जो विद्यार्थी यूपी कैटेट एग्जाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 में, उन सभी के लिए वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप वेटनरी साइंस करना चाहते हैं, बायो ग्रुप से हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बीटेक डेयरी है, बीटेक एग्रीकल्चर है। उन सभी कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आप यूपी के मूल निवासी होने के नाते आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जो विद्यार्थी यूपी के मूल निवासी हैं, यूपी क्या तो अपने स्टेट का हर एक एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए जो घरेलू एग्ज़ाम आपका है वो पहला तो यूपी कैटेट ही, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी इंटरमीडिएट जो होते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए। ठीक, अगर आपकी यहाँ पर एज लिमिट इसके अंतर्गत आती है तो आप 10+2 एग्ज़ाम अपीयर वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है क्लास 11th और 12th में, तो आपको अगले साल के लिए गैप नहीं करना पड़ता। आप उसी इंटर में अपीयर एग्ज़ाम देते टाइम भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता, तो आपका 1 साल बच जाता है। ठीक है, तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपी कैटेट। इसके बाद एक एग्ज़ाम आप ICR दे सकते हैं। इसके बाद एक एग्ज़ाम आप BHU देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इलाहाबाद स्वेट्स का एग्ज़ाम एक होता है। ठीक है, बहुत भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल ये 3 एग्ज़ाम आपके कॉमन है जो आप खुलेआम जो है इनमें फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप अगर आप यूपी से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको ICR एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में हम ICR एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। ठीक, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है कि हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, क्या हमारा जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल आज के इस यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम के सेशन में। तो आज के वीडियो जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बातें इंपॉर्टेंट हैं आज के वीडियो में। देखिए, पहली बात यह है, जो विद्यार्थी यूपी से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूपी से बिलोंग हैं, तो वो अगर 10+2 में उन लोगों ने, यानी 10+2, अगर आपने 10+2 PCM से किया है मैथ से, या फिर PCB से किया है, और या फिर आपका कंबाइंड में PCM-B ग्रुप है, तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर कुछ विद्यार्थी इंटर में PAG ग्रुप के होते हैं, जिन्हें हम लोग एग्रीकल्चर ग्रुप बोलते हैं। तो इनसे अगर आपने 10+2 और 50% के साथ अगर पास किया है तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, अब सवाल यहाँ पर यह आता है, सबसे जो मेन फैक्टर है वो आपका एज लिमिट फैक्टर है। एज फैक्टर यानी आयु लेकर के यहाँ पर। ठीक, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इससे डिटेल वीडियो यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलेगा, ना कोई इतना बना पाएगा। ठीक है, तो उसके रीज़न ये कि आपको यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ डिटेल लेना पड़ता है और प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ता है। कई विद्यार्थी, कई मैं देखा, मैं यूट्यूबर तो केवल बस ऊपर से बता देते हैं, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। तो इस जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है, पेपर का सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हम और वीडियो बना देंगे इसके बारे में, जो कुछ विद्यार्थी बहुत दिनों से पहले हमसे इसमें कमेंट करते थे कि सर यूपी कैटेट का फॉर्म के बारे में कब आएगा, क्या डिटेल है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे मेन फैक्टर यहाँ पर आयु। देखिए, आयु लेकर यहाँ पर 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर कोर्स पर एज लिमिट आपका डिपेंड करता है। अगर आप यूपी कैटेट से वेटनरी साइंस करना चाहते हैं, BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट है 17 साल, 70 ईयर से लेकर के, और आप 25 ईयर तक एग्जाम को दे सकते हैं विद रिलैक्सेशन, यानी कुछ छूट के साथ। अब यहाँ पर ये बात आती है 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 25 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो 5 ईयर छूट मिलती है वो SC, ST और OBC को 5 साल की छूट भी है। ठीक, मतलब इसके होने के बाद, यानी SC, ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर 25-30 साल तक एग्जाम वो दे सकता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर यह है कि जो मिनिमम एज लिमिट 17 है वो कब तक है, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 जो है वो 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो है वो 17 साल मिनिमम हो जाने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अदर कोर्सेस में।
अदर कोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अन्य कोर्सेज जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यानी इसके अलावा जितने कोर्सेज हैं, बायोटेक है, ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर है, या फिर बीटेक डेयरी कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोर्स हैं वो 4 ईयर कोर्स है। ये जो आपका जो कोर्स है ये 5.5 साल का कोर्स है आपका, ठीक है। 5 साल लग जाते हैं और उसमें आपका 6 महीने इंटर्नशिप हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब 5-5.5 साल आपको लग जाते हैं उसमें। ये आपका जो अदर कोर्सेस इसमें 4 ईयर प्रोग्राम है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सभी के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट आपकी 16 यानी 16 साल होनी चाहिए। और 16 साल से लेकर के जो मिनिमम एज है यहाँ पर वो आपकी 22 साल है, प्लस रिलैक्सेशन, जो भी आपकी छूट है, ठीक है वो, ठीक। अब यहाँ पर सवाल है मिनिमम एज ये कब तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कि मिनिमम जो एज लिमिट है ये आपकी 31 दिसंबर और 2022, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो है मिनिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम 16 है यहाँ तक। और वैसे भी 10+2 का विद्यार्थी है तो वो 16 साल कंप्लीट कर ही लेता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जिनकी 16 साल कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगर आपकी 16 साल कंप्लीट नहीं है इस डेट में तो आप 2022 एग्जाम नहीं दे सकते हैं, अगले साल 23 एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन तैयारी साथ साथ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर एज लिमिट को लेकर के। 10+2 में क्या % होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसी कड़ी में आगे, देखिए। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे, ये हमारा हो गया कोर्स रिलेटेड। हाँ, अब यहाँ पर सवाल आता है सर एप्लीकेशन इसका फॉर्म कब आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब तक अभी अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो आपका 20 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिस आ जाता है। तो अभी आपका जो है 20 से लेकर के यानी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आपका नोटिस आ जाएगा और मार्च के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मार्च से लेकर के, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के फॉर्म भरना और ये अप्रैल मिड तक चलता है फॉर्म। जैसे 15 अप्रैल या आपका 20 अप्रैल लास्ट डेट रहती है, तो ये आप इसमें इस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपका फॉर्म आएगा तो आपको सारी डिटेल एक बार फिर बता देंगे क्या क्या करना है, कैसे पेपर को क्या अटेम्प्ट करना है, उसमें कैसे भरना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी यहाँ पर इसको लेकर के। जो सबसे मेन फैक्टर था वो एज फैक्टर था यहाँ पर। अब सवाल ये आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर सिलेबस क्या पूछा जाता है इस पेपर में। सिलेबस में आपको यहाँ पर अगर आप क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस करते हैं एंड 12th का होल सिलेबस, ठीक, तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर हम लोग बहुत सारे लाइव क्लास भी लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से स्टडी अच्छे से कर रखी है तो आपको उन सभी सेशन में अच्छे समझ में भी आता है, ठीक। तो जो विद्यार्थी 10+2 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दें अभी से। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, मैं समझता हूँ 4 से 5 महीने में आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम कोई नहीं होता है, छोटा एग्जाम होता है। हालांकि कुछ बच्चे बैठते हैं लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को सिलेबस जानकारी होती है, वो बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी सिलेबस के लेकर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, कितना घंटे का पेपर होता है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक। तो हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन पैटर्न क्या है इसका, ठीक। तो क्वेश्चन पैटर्न जो है आपका, और अभी हम लोग जल्दी जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे यूपी कैटेट BHU ICR के लिए। बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर नोटिस मिल जाएगा इसके बारे में, सबसे मिनिमम प्राइस में। और हम लोग उसमें PDF भी देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव शीट, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे अलग से आप लोगों के लिए, जो बच्चे क्रैश कोर्स में शामिल होंगे। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, और जो बच्चे रिपीटर हैं ऑलरेडी 10+2 21 में पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए टारगेट बैच चल रहा है। केवल 3000 फीस है विद PDF, ठीक, और विथ टेस्ट सीरीज ICR BHU यूपी कैटेट तीनों के लिए। लेकिन जो क्रैश कोर्स बच्चे शामिल होंगे उसमें केवल आपको लाइव क्लास मिलेगी और आपको टेस्ट सीरीज जो है अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे 10+2 21 में पास किए हैं, अभी आप पास टाइम काफ़ी है, तो आप टारगेट बैच को ले लीजिएगा। उसमें डेली हम लोग लाइव क्लास लेते हैं सुबह शाम दोनों टाइम पर, और बहुत जल्दी उसमें कोर्स भी कवर कर देंगे, ठीक है। और चूँकि पुराने वीडियो दे रखे था, पुराने वीडियो भी उससे वीडियो लेक्चर देख करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो आपका ये हो गया 600 मार्क्स, ठीक। और इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक, 3 घंटे का टाइम।
अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी वो करवाएगी आपकी बांदा यूनिवर्सिटी, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक, इस बार जो करवाएगी 2022 एग्जाम वो। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे इस पेपर पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम पीसीएम के लिए। पीसीएम का जो विद्यार्थी होता है उसको 200 किस तरीके से आते हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपका जो है वो फिजिक्स आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स आता है, और इसके बाद में आपके जो केमिस्ट्री आते हैं वो केमिस्ट्री आती है आपकी 50 क्वेश्चन। इसके बाद जो मैथ है, जो मेजर पार्ट है, तो मैथ्स आपका पूछा जाता है इसमें 80 क्वेश्चन, और इसमें जीके के भी जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पीसीएम का है। जो विद्यार्थी पीसीबी का स्टूडेंट्स है, अगर आप पीसीबी से एग्जाम देंगे तो यहाँ पर मैथ के जगह जो है यहाँ पर आपकी बायो क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये बात होगी पीसीएम पीसीबी को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो विद्यार्थी पीएचडी ग्रुप के होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप के, उनके लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है। तो कुछ बच्चे हमसे कहते रहते सर आप एग्रीकल्चर बारे में कुछ बताते नहीं हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए जो विद्यार्थी पीएचडी ग्रुप के होते हैं। ठीक, और मैं एक बार बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जो विद्यार्थी पीएचडी ग्रुप के हैं, मेरिट एग्जाम को आप भूल जाइए। ठीक, अभी मेरिट एग्जाम जब आया था बहुत सारे बच्चे इतना बोलते थे कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये है वो है, बहुत सारे देखा लोगों ने बोर्ड बैनर बना के खड़े करते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम को समझिए, पैटर्न को समझिए। एक आध बार पेपर सिंपल अगर हो जाता है तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है, अच्छी बात है। अगर पीएचडी ग्रुप के बच्चे जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि दोनों बच्चे जाते हैं, पीएचडी के भी जाएँ, बायो के भी जाएँ, मैथ के भी जाएँ, ताकि हर किसी को अलग अलग अपनी लाइफ में जो उनको करना है उसकी खुशी मिल सके। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पीएचडी ग्रुप के हैं, बांदा यूनिवर्सिटी और आने वाला जो 23 एग्जाम होगा एनडी यूनिवर्सिटी मेरठ नारायणदेव, ये 2 एग्जाम बहुत टफ बनाते हैं। आप लोग अच्छे स्टडी करिएगा। ठीक, चूँकि मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन वो जानकारी पीएचडी ग्रुप बारे में बहुत अच्छे से है। मेरी शुरुआत इसी ग्रुप से हुई थी, एग्रीकल्चर पढ़ाने से ही। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मैं पढ़ाता नहीं तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता, ये भी है। तो इसमें क्या है, पीएचडी ग्रुप में भी आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, और इन 200 क्वेश्चन में सबसे मेजर पार्ट है वो 60 क्वेश्चन आपका आता है एग्रीकल्चर। क्या आता है, एग्रीकल्चर। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये बायो का आते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन आपकी जीके आती है, जीके कॉमन होती है हर किसी में। अच्छा, पेपर अलग अलग होता है, बायो मैथ का अलग होता है, इसमें जो बायो फिजिक्स आती है अलग होती है, और बायो मैथ फिजिक्स आती है वो अलग होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका जो 20 क्वेश्चन आता है ये आपका मैथ आता है। ठीक, और 25 क्वेश्चन की आपकी फिजिक्स होती है, और 25 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री होती है। यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका काफ़ी स्टैंडर्ड होता है अगर यूनिवर्सिटी 12 बनाती है तो, और एनडी मेरिट बनाता है तो आप लोग अपने एग्जाम को ढंग से क्रैक करने का तरीका यही है कि आप अच्छे से अपना सिलेबस पढ़िए। जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी बुक फॉलो करिएगा। हालांकि एनसीईआरटी आप लोग समझ नहीं पाते, मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी समझ सकते हैं। तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यानी 50 नंबर और 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। एनडी और मेरिट यूनिवर्सिटी में इन्हीं 70 क्वेश्चन पर आपकी रैंक डिसाइड होती है। चूंकि ये तो हर कोई बच्चा कर ले जाएगा, लेकिन जो इसमें नंबर ले आएगा, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर ले जाएगा, उसी की रैंक आपकी अच्छी बन जाएगी। ठीक, तो ये बात होगी पीएचडी ग्रुप को लेकर के। अब मैं यहाँ पर बात करूँ यूपी में पहली बार इस बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू की है केवल पीसीएम पीसीबी के लिए, ध्यान रखिएगा, विद वीडियो सोल्यूशन। ठीक, आप ऐप में देखेंगे, चूंकि बहुत से बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत से बच्चे कहते हुए लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो मुझे, तो मैं जो है नहीं बना पाया। इस बार हम लोग जो है टेस्ट सीरीज जो लाए हैं वो विद सोल्यूशन लाए हैं, टेस्ट सीरीज फॉर पीसीएम पीसीबी। हालांकि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं, अगर वो पीसीए या फिर एसीबी आईसीएम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन दी गई है। ठीक, तो अब जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी के हैं, अगर आप केवल यूपी कैट एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी कैटेट, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट टेस्ट सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन। ध्यान रखेंगे, जो टेस्ट सीरीज है ये विद वीडियो सोल्यूशन है। इस टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे कि उस टेस्ट पेपर का क्या सोल्यूशन है। ठीक, क्योंकि यूपी कैटेट पीसीएम पीसीबी की टेस्ट सीरीज कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें मैथ ग्रुप में और बायो ग्रुप में सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा, 80 क्वेश्चन मैथ का सोल्यूशन लगभग 3 दिन चलता है। उस वीडियो को मर्ज करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। तो ये हम पहली बार यहाँ पर स्टार्ट किए हैं विद वीडियो सोल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं ऐप में जा करके, और ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो यूपी कैटेट, इसके बाद में आईसीआर और बीएचयू,
इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज दे रखी है विद वीडियो सॉल्यूशन। और जो टेस्ट सीरीज है आपकी, इसमें आपको सिलेबस का PDF दिया गया है, आप सिलेबस देख लीजिएगा। पहले जो 1 से लेकर 10 तक टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं, ठीक, उसमें आपको दिया गया हाँ ये इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसके बाद में 11 से लेकर के 20 तक ये आपका होल सिलेबस से है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक। और ये केवल टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है 499 रुपये में विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। आप जो सोल्यूशन देख सकते हैं, जो विद्यार्थी यूपी कैट एग्जाम देंगे, ICAR एग्जाम देंगे, BHU एग्जाम देंगे, PSM PCB विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज दे रखी है। आप नीचे इसी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज फॉर PCM यूपी कैटेड, टेस्ट सीरीज फॉर PCB यूपी कैटेड, ठीक, और ICAR PCB दिया गया वहाँ पर टेस्ट सीरीज, ठीक है। ICAR टेस्ट सीरीज 2022 फॉर PCM PCB PCA ACB सबके लिए हमने टेस्ट सीरीज बना रखी है। ICAR हमारे पास में 4 बेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ठीक है। एक आपकी PCM की है, एक PCB की है, एक PCA की है और एक CBA ग्रुप की है। इसका मतलब आप ABC ग्रुप के हैं। इतनी हमारी टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन वीडियो जो है आपकी ICAR दे रखी है, ठीक। टेस्ट को आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड यहाँ पर अटेम्प्ट ऑप्शन दिए गए हैं, कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने बार वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, कोई उसका टाइम नहीं है, कोई उसका वो नहीं है। हाँ एक टाइम है कि मतलब यूपी कैट 3 घंटे का टाइम है, तो वो 3 घंटे आप किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एग्जाम तक, जब चाहें तब। हम हर संडे में एक टेस्ट जो है वहाँ पर अपलोड करते हैं। अभी तक हमने करीब 4-5 टेस्ट ही लगा दिए हैं। इसी फरवरी हम 10 टेस्ट तक लगा देंगे, तो आप जब अटेम्प्ट करना चाहें तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रॉपर एक टेस्ट के बारे में वीडियो बना देंगे कि ICAR का, BHU का और यूपी कैटेड का। लेकिन जो विद्यार्थी यूपी कैटेड के हैं वो PCM PCB टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग वेट भी कर रहे थे। और यूपी में एक पहला ऐसा चांस है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हम लोग जो है ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं PCM PCB PCA ACB के लिए। ICAR BHU BCEC जो भी आपके एग्जाम होते हैं, यूपी कैटेट और MP पैट सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।